हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDLA 138 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से याद हो सके और अच्छे तरीके से जो है एग्ज़ाम में लिख सके। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो अभी मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं, यह प्रश्न जो है जून 2023 एग्ज़ाम में आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न एग्ज़ाम में आया था कि खेत नष्ट हो जाने पर भी हल्कू प्रसन्नता व्यक्त करता है, और जो कारण हल्कू की प्रसन्नता में व्यक्त हो रहे हैं उन कारणों को समझाइए। ठीक है, इतना एग्ज़ाम में प्रश्न बोल के आया था। तो सबसे पहले आपको आंसर लिखने के लिए आपको हेडिंग देना है, और हेडिंग के तौर पे आप लिखेंगे संदर्भ। ठीक है, इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित पूस की रात कहानी से लिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हो गया है पोस्ट, जबकि होगा पूस। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित कहानी पूस की रात से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, और पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग के तौर पे लिखना है प्रसंग। ठीक है, इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय का वर्णन करते हैं जब हल्कू खेत की निगरानी करते हुए अचानक सो जाता है। अब हल्कू कौन है? हल्कू जो है पूस की रात कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है, जो कि एक निर्धन किसान है। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है और ना ही खेती करने के लिए उसके पास अपार खेत है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति में मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय का वर्णन करते हैं जब हल्कू जो है खेत की निगरानी करते हुए अचानक क्या हो जाता है? सो जाता है, और सोने के बाद नीलगाय सारे फसलों को नष्ट कर देती है। उस समय खेत की दशा देख करके हल्कू की पत्नी के मुंह पर उदासी छा जाती है, जबकि हल्कू काफ़ी प्रसन्न और खुश दिखाई देता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने पूस की रात कहानी में उस दृश्य का वर्णन किया है जब हल्कू जो है फसल की निगरानी करते हुए, फसल की देख रेख करते हुए अचानक सो जाता है, और सोने के बाद जो है नीलगाय जो है सारे फसलों को कर देती है, खा देती है। ठीक है, सारे फसलों को नष्ट कर देती है और अपने पैरों से रौंद देती है। उस समय जैसे ही हल्कू की पत्नी फसलों की स्थिति देखती है, उसके मुंह पर उसके उदासी छा जाती है, जबकि हल्कू उस समय काफ़ी प्रसन्न और खुश दिखाई देता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि प्रस्तुत कहानी जो है पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित एक हृदय स्पर्शी और मर्म स्पर्शी कहानी है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने उपयुक्त पंक्ति का वर्णन जो है उस समय करते हैं जब इस कहानी का सबसे प्रमुख पात्र हल्कू जो है खेत की निगरानी करते समय अचानक सो जाता है, और उसके अचानक नींद आ जाने से सारे फसलों को नीलगाय जो है नष्ट कर देती है, और हल्कू अपने फसलों का रक्षा नहीं कर पाता है। क्यों क्यों नहीं रक्षा कर पाता है? क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है उस समय कि हल्कू जो है आग तापते तापते क्या होता है, वह सो जाता है, जबकि उसके साथ जो जबरा कुत्ता होता है वह भी सो जाता है, और रिजल्ट यह आता है कि नीलगाय जो है सारे फसलों को खा लेती है और अपने पैरों से जो है रौंद देती है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि हल्कू अपने फसलों की रक्षा नहीं कर पाता है, जबकि इस कहानी में हल्कू का एकमात्र साथी जो है जबरा भी रात में उसी के साथ सोता है। फिर भी खेत की नष्ट होने से वह बचा नहीं पाता, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मनुष्य तो एक बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी उसे नींद आ जाता है, जबकि जबरा कुत्ता
जो है हल्कू का एकमात्र साथी है, वो तो एकमात्र पशु है। ठीक है, इतनी ज़्यादा ठंड थी उस समय कि हल्कू जो है खेत की निगरानी करते हुए सो जाता है और उसका साथी जो है जबरा, जो कि हल्कू का कुत्ता है, वह भी सो जाता है। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि पूस की रात कहानी को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि इस कहानी के मध्य में हल्कू आम के बगीचे में तेज़ ठंड होने के कारण आग तापते रहता है और आग तापते तापते उसकी अचानक जो है नींद आ जाती है और जैसे ही नींद आती है, इधर हरे भरे खेत को नीलगाय जो है अपने पैरों से रौंद देते हैं और सारी फसलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जबरा भी फसलों को नहीं बचा सका और जैसे ही प्रातः काल होती है, सुबह होती है, मुन्नी यानी कि हल्कू की पत्नी का नाम है मुन्नी आकर देखती है कि हल्कू जो है सो रहा होता है और हल्कू के सोते देख उसकी पत्नी ने उसे जगाया और जैसे ही दोनों खेत पर जाते हैं, देखते हैं कि सारी फसलें जो हैं बर्बाद हो चुकी हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी कि हल्कू जो है आग तापते तापते जो है सो जाता है और सारी फसलों को जो है नीलगाय खा लेती है उस समय। और जैसे ही प्रातःकाल हल्कू की पत्नी यानी मुन्नी आती है तो देखती है कि वह हल्कू जो है सो रहा होता है और जैसे ही उसे जगाती है और दोनों जाते हैं खेत पर तो देखते हैं कि सारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं और नीलगाय ने सारे फसलों को रौंद दिया है। इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि जैसे ही पति पत्नी फसलों की इस स्थिति को देखते हैं, दोनों के चेहरे के भाव उतर जाते हैं। वहीं मुन्नी यह सोचकर काफ़ी दुखी और उदास हो जाती है कि अब तो माल गुजारी भरने के लिए मजदूरी ही करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हल्कू फसलों की इस स्थिति को देख करके उसके मन में काफ़ी प्रसन्नता होती है कि चलो भले ही सारे फसलें नष्ट हो गई, अब फसलों की रखवाली करने के लिए हमें इतनी ठंड में रात में निगरानी तो नहीं करनी पड़ेगी, भले ही हम माल गुजारी भरने के लिए हमें मजदूरी क्यों ना करना पड़े। प्रस्तुत पंक्ति में मुंशी प्रेमचंद जी ने यह बताया है कि हल्कू को फसलों की निगरानी करने के लिए काफ़ी ठंड में भी बिना कंबल के फसलों की रखवाली करना पड़ता है, क्योंकि उसने मेहनत करके जितने भी पैसे बचाए थे सभी के सभी पैसे को उन्होंने ऋण कर चुका दिए। लेकिन जैसे ही फसलों को नीलगाय खा लेती है और फसल नष्ट हो जाते हैं, हल्कू का मन काफ़ी प्रसन्न हो जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब वह सोचता है कि भले ही फसल नष्ट हो गई है, अब फसलों की रखवाली करने के लिए इतनी रात में जगना तो नहीं पड़ेगा, भले ही हमें मजदूरी क्यों ना करना पड़े। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है। और यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।